स्टूडेंट स्टैंडर्ड फिफ्थ में आज हम एनवी का नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं, लेसन नंबर 9 अप यू गो। अप यू गो मतलब कि जैसे कहीं आप जाते हो लेकिन वो ऊंचाई वाली जगह रहेगी, ऊंची जगह पे, ठीक है, ऊपर तुम जाओ, मतलब ऐसा मीनिंग है इसका। तो जैसे हम लोग पहाड़ी एरिया में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ों पे जाते हैं ऊपर की तरफ ज़्यादा, तो वो सब जगह पे। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे आज माउंटेनियरिंग कैंप। माउंटेनियरिंग कैंप हो गया पहाड़ीदार जगह पे हम जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ट्रिप गया था स्कूल का, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी वेयर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। हम जो थे माउंटेनियरिंग कैंप में गए थे और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। मतलब जब हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी एक्साइटमेंट रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा, हम वहाँ पे क्या देखेंगे, ऐसा। 20 ऑफ अस वी आर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। कम से कम 20 टीचर गई थी केंद्रीय विद्यालय स्कूल से। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन। और कुछ और भी औरतें थी जो कहाँ से गई हुई थी, दूसरी जगह से, कुछ इंस्टीट्यूशन से। टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज जो था दूसरा दिन था कैंप का। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन। सुबह सुबह जब मैं उठी तो अपने पाँव नीचे रखे बेड से। आई स्क्रीम्ड इन पेन। मुझे बहुत जोर का दर्द हुआ। आई रिमेंबर यस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्सैक ऑन माई बैक। तो मुझे याद आया कि कल मैंने कम से कम 26 किलोमीटर वॉक किया था, मतलब चला था, और वो भी एक बैग भी उठाया हुआ था बैक में। तो आई वॉज एफ्रेड टू गो बैक टू द स्लीप क्लिम्ब एंड द रफ नारो पाथ। तो फिर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि अब नेक्स्ट डे मैं कैसे चलूँगी और कैसे आगे का रास्ता तय करूँगी। विथ टीयर्स इन माई आइज, मेरी आंखों में आंसू थे। आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। फिर मैं धीरे धीरे वॉक करके जो कैंप के वो थे रूम के बाहर गई, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के पास, जो डायरेक्टर थे, द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, जो हमारे डायरेक्टर थे, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्रॉम दैट डे ट्रिक। मैं सोच ही रही थी कि क्या एक्सक्यूज़ दूँ आज। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तो अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई, मैडम बट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम, हरी अप। तो मैम आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन ए एम्प्टी स्टमक। तो नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आज का जो है वो खाली पेट ही तुम्हें चलना पड़ेगा। तो सर आई कुड नॉट से एनी मोर, यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट दैट यू कैनॉट वॉक इज़ नॉट। येस सर। तो वो क्या बोलती है, सर मुझे क्या हुआ है, मतलब मुझे छाले हो गए पैर में, मतलब चलने से मुझे टांगों में बहुत दर्द हो गया, मैं चल नहीं सकूंगी। दैट इज़ नथिंग न्यू। तो उन्होंने कहा ये कोई नई बात नहीं है। नो गेट रेडी क्विकली, जाओ और जल्दी से क्या करके हो जाओ, रेडी होके आ जाओ। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। फिर मैं गई और तुरंत जाके फटाफट रेडी होके आ गई। आई हैड यस टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। फिर वापस मुझे आवाज़ आई, लिसन मैम यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। तुम्हें लीडर बना दिया गया है ग्रुप नंबर 7 का। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर्स हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लिम्बिंग द माउंटेन। तो आपको मदद करनी है जो भी कोई क्लिम्ब करने में, मतलब पहाड़ी चढ़ने में वो होएगा, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी आएगी, तो आपको उसमें क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। तो नेक्स्ट देखिए क्या क्या उसकी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वट ए लीडर मस्ट डू। तो मैं अभी सोच ही रही थी कि लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स, सबकी मदद करनी पड़ेगी बैग उठाने में भी। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट हेल्प दोज, और मुझे सबसे लास्ट में ग्रुप के पीछे पीछे चलना भी पड़ेगा। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लिम्ब प्रॉपरली, जो नहीं चल पा रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, फिर मुझे अच्छी जगह भी देखनी है जहाँ पे हम लोग बैठ भी सकें और रेस्ट कर सकें। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और सबको ध्यान से देखना भी है। और अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और मुझे खाने के लिए भी ग्रुप के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर मेरे से कोई गलती होगी तो फिर मुझे उसके लिए पनिश भी किया जाएगा। आई रियलाइज दैट देयर वाज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर। आई वंडर वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। तो फिर क्या हुआ, उस कैंप में हम लोग
अच्छे से डिसिप्लिन से मुझे रहना भी पड़ेगा और अपने ग्रुप को भी रखना पड़ेगा, और मेरे ग्रुप के लोगों ने अच्छे से एंजॉय भी किया। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम, ग्रुप नंबर 7 में जो लड़कियां थी वो कहाँ से आई हुई थी, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। तो यहाँ से जो गर्ल थी आई थी। आई वॉज द ओनली टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, और उसमें जो टीचर थी वो केंद्रीय विद्यालय ग्रुप की थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, मुझे बहुत खुशी हुई न्यू ग्रुप मेंबर से मिलके। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी, ज़्यादातर कुछ ऐसे थे जो हिंदी वगैरह नहीं बोल पाते थे। आई स्टिल फेल बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 20 days, फिर उसके बाद 21 days के बाद आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खोन ढोनबी फ्रॉम मिज़ोरम, शी स्पोक ओनली मीज़ो, और मिज़ोरम के रहने वाले कौन सी भाषा, सिर्फ मीज़ो भाषा बोल रहे थे। बट इन आवर हर्ट्स वर ग्रू क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट देखिए क्रॉसिंग द रिवर, देखो रिवर कैसे क्रॉस किया। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट में आयरन टैबलेट और विटामिन सी और साथ में हॉट चॉकलेट मिल्क, दूध, ठीक है, ब्रेकफास्ट में दिया गया। दीज वर गिवन फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड टू कीप वार्म इन द कोल्ड, ताकि हम लोगों को उससे थोड़ी ताकत भी मिले, साथ में गर्मी भी मिले शरीर में, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है पहाड़ी एरिया में। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप, और हर एक सुबह में हमारा मेडिकल चेकअप भी होता था। वी टाइड अवर बैंडेज एंड काउंटर द डेज लेफ्ट, और फिर आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रिक वी रीच्ड ए रिवर, 8 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक नदी मिली। देयर वाज ए थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अदर, तो उसमें क्या रहता था, रोप से हमें एक बैंक से दूसरी बैंक, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाना पड़ता था। तो द रोप वाज टाइटली फिक्स टू pegs और पेशेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। आई वाज फीलिंग नर्वस, तो फिर उसमें क्या किया जाता था, हमारी बॉडी पे वो रस्सी को बांध दिया जाता था और उस रस्सी से ही हम एक किनारे से दूसरी तरफ पहुंच जाते थे। और मुझे बहुत नर्वस फील होने लगा, डरे डरे से डर लगने लगा। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट। आई वाज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वाज, तो मैं सोच ही रही थी, डर ही रही थी कि कैसे हम लोग ये रिवर को क्रॉस करेंगे। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट ए स्लिंग इन इट, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, ये रस्सी ली और आके कमर में, मेरी कमर में बांध दी, और फिर मुझे स्लिंग, मतलब वो पुश करते हैं ना, उसको धक्का दे दिया उस तरफ जाने के लिए। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड क्रॉस द रिवर, तो वो उसी रस्सी से हम रिवर को क्रॉस कर किए। Walking through the icy water, he went to the other side. No one was ready to step into the fast-flowing river. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line, hoping that no one would see me. तो क्या हुआ, उस सब लोग जो थे लाइन में खड़े थे, और मुझे तो इतना डर लगता कि मैं लाइन में सबसे पीछे में जाके छुप के खड़ी हो गई। यस देन आवर इंस्ट्रक्टर कम नियर विद मी एंड स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड, तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो क्या किए, सीधा मेरे पास आए और आके रस्सी मुझे हाथ में दे दिए। आई नो देयर वाज नो एस्केप, नो, मैं बहुत डरी। आई वाज रेडी, मैंने फिर सोचा चलो तैयार हो गई, बट डिड नॉट हैव करेज। सर कुड गैस माई फियर्स, तो सर जानते थे कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन ही कॉल्ड आउट लाउडली, फिर जब वो ज़ोर से चिल्लाए 3 चीयर्स फॉर संगीता मैम, तो फिर सब लोग दो जोर से जो है संगीता मैम के लिए चीयर्स करो। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, और फिर इतनी देर में मुझे किसी ने उस पुश कर दिया पानी में जाने के लिए, नदी में। आई फेल्ट इफ माई फीट वॉज फ्रोजन, आई स्टार्ट शिवरिंग विद माई टीथ वर चैटरिंग, मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे हम लोग डरते हैं ना कभी कभी ऐसे ठंडी से, और उससे भी हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐसा शिवरिंग मतलब हमारे वो दांत कांपते हैं। आई कैच होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्ट पुटिंग माई फीट फिर्मली ऑन द रिवर बेड, फिर मैं एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक इन द मिडल ऑफ द रिवर, जैसे ही मैं मिडल सेंटर में उसके पहुंची, आई लॉस्ट माई बैलेंस, आई स्टार्टेड स्लिपिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बैलेंस जो है बराबर नहीं है और मैं स्लिप कर जाऊंगी। आई वॉज स्क्योर्ड, मैं बहुत डर रही थी, एंड फेल्ट सो कोल्ड, और ठंडा भी था, दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, मेरे हाथ से जैसे लग रहा था कि रोप स्लिप कर रही है। स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए शाउट करने लगी, चिल्लाने लगी। I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the sling, पर फिर मैंने पाया कि मुझे जो है रोप से अच्छे से टाइट से बांधा है, होल्ड है रोप, होल्ड द रोप। आई कुड हियर शाउट, आई समवन मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ
स्लोली विद सम करेज आई रीच द रिवर बैंक। फिर धीरे में से मैं उस क्रॉसिंग में रिवर के बैंक में पहुंच गई। आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस। फिर मुझे बहुत खुशी भी हुई। एस आई कम आउट ऑफ द वाटर हैप्पीनेस एंड फिनिश ए चैलेंज टास्क। मुझे बहुत खुशी हुई ये टास्क कंप्लीट करने में। नो स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर द होल्ड द रोप टाइटली। आई न्यू दैट हिज कॉन्फिडेंस वॉज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग ए चैलेंज विद करेज। नेक्स्ट पेज पे रॉक क्लिम्बिंग। अब वो रॉक क्लिम्बिंग होता है जो पत्थरों के ऊपर हम लोग क्लिम्ब करके जाते हैं। तो वी हैड टू क्लिम्ब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। हमने टेकला विलेज में कितना 15 किलोमीटर चले। इट वॉज एट ए हाइट ऑफ 1600 मीटर और उसकी हाइट जो थी 1600 मीटर थी। आवर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड फूड पैकेट्स वाटर बॉटल रोप हुक प्लास्टिक शीट डायरी टॉर्च टॉवल सोप विंड चीटर विस्टल्स ग्लूकोज जैगरी चना एंड सम अदर स्नैक्स। हुई तो हम लोगों ने जितना जो हमें सामान चाहिए वो सारा सामान भी अपने अपने बैग में ले लिया था। तो उसने पूरा बताया वाटर बॉटल रोप हुक जो उनको सामान चाहिए वो सारा बैग में डाल लिया था। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द। और हमने वहाँ पे चलते चलते खेतों में फल वगैरह भी देखे सब्जियां भी देखी। वी सो कलोनल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन ए 90 मीटर हाइट फ्लैट रॉक with pegs and rope. We had been told to first observe the rock carefully and identify hold places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. Our instructor tied a rope around his waist. तो देखो ये पिक्चर में भी बताया है रॉक वाली साइड पे कैसे हम लोग चलते हैं और कैसे हम लोगों को पाँव रखना पड़ता है। He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling but as I took my first step I slipped. मैं जैसे ही पहाड़ी पे चढ़ रही थी और उस पे रॉक पे पैर रखा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा पैर स्लिप कर जाएगा। And there I was swinging from the rope. Keep your body at an angle of 90 degree while climbing. I had keep your back straight. Do not bend. तो वो क्या बोल रहे थे कि हमें जब चलना रहता है तो हमें ऐसा 90 डिग्री के एंगल में के हिसाब से उस पर चलना पड़ेगा और साथ में हमें बेंड नहीं होना है। कीप योर बैक स्ट्रेट। अपनी बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट रखनी है। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक गेट फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लिम्ब अप अगेन वाइल कमिंग down we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. तो इसमें भी मुझे बहुत डर लग रहा था चढ़ने में रस्सी पकड़ के। नेक्स्ट लास्ट डे ऑफ डे एट कैंप। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। आज अभी लास्ट डे था हमारा कैंप में, हम लोग रेडी हो गए। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड ए प्रोग्राम। हर एक ग्रुप से एक प्रोग्राम किया जा रहा था। वी वर इंजॉइंग। हमने बहुत इंजॉय किया। टेलिंग जोक्स लाफिंग सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। कैंप के फायर में हमने बहुत सारे एक दूसरे से जोक्स एक दूसरे को सुनाए, हंसी मजाक किया, गाने सुनाया, डांस किया। सो इट मिडनाइट जैसे ही रात का समय हुआ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गट अप एंड कॉल्ड मी। आई थॉट ओह नो बट हैव आई डन दिस टाइम बट बैंड सर अनाउंस माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। जैसे ही आवाज़ लगाए सर, कौन सर थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, कि उन्होंने क्या किया, ये अनाउंस किया कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाएगा। आई स्टूड स्टिल ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर ऑफ यू रोल्ड डाउन माई फेस। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। थैंक यू।